आंखों में देखने का सलीका तो लाइए, जरा इन आंखों में देखने का सलीका तो लाइए, वो चेहरे भी दिखेंगे जिस पे नकाब करे हुए। संगठन के लोग कहते हैं कि विचार मिलेगा तभी तो जुड़ेंगे, विचार कभी नहीं मिल सकता। समर संघ आपको पहचान देना चाहता है, विचार यहां देने की कोई बात नहीं है। समर संघ का नियम है कि हम आपको दुनिया में पहचान देना चाहते हैं, और जिनकी दुनिया में ये पहचान होती है उन्हीं की हुकूमत चलती है। केवल 20,000 समरों को इकट्ठा कर दीजिए और सरकार आपसे आके पूछेगी कि हुजूर बताइए हमको करना क्या है। लेकिन हमारी पहचान जब एक होगी तो विचार भी धीरे धीरे एक होने लगेंगे। तो अच्छे पद पे हैं, अच्छा पैसा भी मिलता होगा, तो हमको यहाँ बिहार में आकर के समर संघ की बात क्यों करनी है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संघ में न पद है, न प्रतिष्ठा है, न मंच है, न माला, कुछ नहीं। तो हम काम क्यों कर रहे हैं? और संघ आपको समर संघ यहाँ देना क्या चाहता है? अभी इतनी देर में आपको क्या समझ में आया? समर संघ आपको राजा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? तो राजा बनोगे तो खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आपके सर पे मुकुट होगा राजा का। तो जब राजा बन जाएंगे तो अच्छी बात होगी, तो इसके लिए ताली बजाओ। अब आप हमसे पूछिए कि आप राजा बनाएंगे कैसे? तो राजा ऐसे बनाएंगे कि संघ का एक नियम है, ये संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो जब हम और संघ राजनीति में जाएंगे ही नहीं, तो 29 लाख संगठनों में से किसी एक संगठन का नाम बताओ जो कहता है कि हम राजा आपको बनाना चाहता है। कोई संगठन का आदमी कहता है? वो अध्यक्ष उस संगठन का कहता है कि तुम बस ताली बजाओ, वोट देते रहो, राजा हम बनेंगे। लेकिन संघ कहता है कि हम राजा नहीं बनना चाहते, हम इस देश के सारे समरों को राजा बनाना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है। तो अच्छी बात है तो काम भी अच्छा है। तो इस काम को हम करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप हमें यहाँ विश्वास देके जाएंगे कि यहाँ इस मीटिंग के बाद 2, 3, 4 महीने आपको जो समय लेना है ले लीजिए, हम काफी बड़ी संख्या में यहाँ मीटिंग को करवाएंगे। करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। तो जोर से ताली बजाइए। और हम आपको आश्वासन देके जाते हैं कि पूरे भारत के लोग यहाँ पे आएंगे, इस बिहार की धरती पर। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, हर जगह से, हर प्रदेश से लोग यहाँ पे आएंगे। तो सारे समरों से जब हम मिलेंगे तो हमको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। और संघ में हाथ मिलाने का कोई रीति रिवाज नहीं है। संघ में हम लोग दिल मिलाते हैं, दिल। तो हम लोग गले लगते हैं, और ये हमारी परंपरा हमसे छीन ली गई। तो जब दिल से दिल मिलेगा तो हमारी पहचान अपने आप बन जाएगी। अभी पहचान इसलिए नहीं बन रही है कि हम लोग हाथ मिला रहे हैं, दिल मिलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दिल मिलाना है कि नहीं मिलाना है? तो अब दिल मिलाने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा दिल मिलाने के लिए? समर संघ से जुड़ना पड़ेगा, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी? एकता बना के रहना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी बात है, हमारा दिल तभी मिलेगा, हम तभी जुड़ेंगे जब हमारी पहचान
एक होगी। आज हम आपस में इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि हम लोग किसी बेवकूफ के द्वारा दी गई क्षणिक पहचान लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन हमारी असली पहचान क्या है? समर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, न मेरे मन की उपज है, ये हमारे महासमर महापुरुषों ने बता के गए हैं। और इस बात को इतिहास के विरासत के रूप में पढ़े पन्नों में आज भी दर्ज है। उस बात को हम मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे मन की कोई बात नहीं है। तो हम आपको पहचान देना चाहते हैं, समर संघ आपको पहचान देना चाहता है। विचार यहां देने की कोई बात नहीं है। समर संघ का नियम है कि हम आपको दुनिया में पहचान देना चाहते हैं, और जिनकी दुनिया में एक पहचान होती है उन्हीं की हुकूमत चलती है। तो हम आपको यहां पहचान देने आए हैं, हम विचार नहीं देने आए हैं। क्योंकि विचारों के माध्यम से लोग कहते हैं ना, संगठन के लोग कहते हैं कि विचार मिलेगा तभी तो जुड़ेंगे, विचार कभी नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता? अब एक परिवार में ले लो, हम हैं, हमारी बीवी है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, सबके विचार अलग अलग हैं कि नहीं? अलग अलग है ना। तो विचार तो अलग अलग होंगे, लेकिन हमारी पहचान जब एक होगी तो विचार भी धीरे धीरे एक होने लगेंगे। तो हम यहाँ पे आपको पहचान देने आए हैं, और पहचान को जब हम पहचान जाएंगे तो हमको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस यहां से एक ही बात याद रख के जाना है कि हम लोग क्या हैं? समर हैं। अब एक दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। इस देश में 29 लाख संगठन हमको हमारी सुख सुविधा विकास सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारी इतनी बहन जो मातृशक्ति के रूप में यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं कि इन्होंने इतनी हिम्मत के साथ समर संघ की मीटिंग में आई, और इनको मैं बार बार यहां से नमन करके जा रहा हूं। इनके जो इनकी ऊर्जा है उनको मैं नमन करके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे महासमर महापुरुषों ने कहा है कि जिस युद्ध को जीतना हो उसमें महिलाओं की भागीदारी अगर नहीं होगी तो आप युद्ध जीत नहीं पाओगे। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ आज समर संघ में 50% महिलाएं बहनें हमारी बैठी हैं। इसका मतलब कि अब हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें यहाँ से जीत पाल के जानी है कि हमें जीतना है। अब हम बहनों से सवाल एक पूछना चाहते हैं कि ये 29 लाख संगठनों की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हम उनसे, आप लोग ये पूछो, ये 29 लाख जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे ये पूछो कि आप जगाने का काम कर रहे हो, हम आपको धन्यवाद साधुवाद बोलना चाहते हैं, ठीक? ये पूछिए उनसे। लेकिन उनसे ये भी पूछो कि भैया ये बता दो, हमारा देश, हम सब फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, हमारे बच्चों को नौकरियां भविष्य में नहीं मिलने की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पूछना है उनसे। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक पे बैक टू सोसाइटी के रूप में आपसे ही अपने लोग चंदा लेते रहेंगे और भविष्य में आपका ही गला कटता रहेगा। तो हमको गला कटवाना है कि बचाना है? तो बचाना है। तो बुद्ध कहते हैं कि तर्क करो, सवाल पूछो। हमने नहीं कहा था कि तुम समाज को जगाने का ठेका ले लो, लेकिन अगर ठेका लिए हो तो हमको बताओ तो कि हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं। आज हमारी महिला बहनें, इनके साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? ये इस देश में सुरक्षित हैं? नहीं है। तो ये 29 लाख संगठन के लोग बताएंगे कि कौन बताएगा? यही लोग तो बताएंगे। तो ये सवाल पूछना पड़ेगा। तो कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिस समाज के लोग एक जगह बैठना ना जानते हो वो कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते।
तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक दिन ऐसा बताओ जहां पे हम सब लोग एक साथ बैठते हैं। कभी किसी दिन को बैठते हैं? तो जब हम एक साथ बैठ नहीं सकते तो इसका मतलब कि हमारी पहचान एक नहीं है, इसीलिए नहीं बैठते हैं। लेकिन जब हम अपनी पहचान एक बना लेंगे तो ऑटोमेटिक हम बैठने लगेंगे। और यही पहचान जब हमारी समर की थी तो शनिवार को शनिपात के बहुल के रूप में हम लोग एक साथ बैठते थे, अपने वर्तमान और भविष्य की प्लानिंग करते थे। जब संघ टूटा, हमारी पहचान को अहम वहम मिला करके उसको नष्ट कर दिया गया, तब हमारी हुकूमत भी खत्म हो गई। तो अब हुकूमत प्राप्त करनी है तो हमको यहाँ से सीख के जाना है कि ये जो अशुभ शनिवार जो मनुवादियों के द्वारा बताया जाता है, यही दिन हमारा शुभ शनिवार है। कौन सा दिन है? शुभ शनिवार। और यही से हमारा शुभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि इनको पता था कि ये शनिवार को इकट्ठा होते थे और 11 तरीके के लोहे के हथियार लेके जाते थे, जिनको शतक दंड बोला जाता है। तो शतक दंड वो किसी दूसरे को मारने के लिए नहीं ले जाते थे, वो इसलिए लेके जाते थे कि हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा कर सके, इसलिए लेके जाते थे। अब आप लोग खुद सोचो कि जब शनिपात बाहुल होगा तो हम अपने घर से अगर लोहे के हथियार लेके आएंगे तो जो रोड पे बैठा आदमी है कहेगा कि इनके तरफ देखना नहीं तो एक एक करके क्या कर देंगे। तो वहां नुकसान, जिस किसी भी व्यक्ति को अगर डर लगने लगे कि ये एक है लोग और इनसे भिड़ना ठीक नहीं है, तो वो अपने आप वो किनारे हो जाएगा। तो हम लोगों को समर संघ में ये सीख के जाना है कि समर संघ किसी की आलोचना नहीं करता है, हम आंदोलन की बात भी नहीं करते हैं। आप इसका उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर समर संघ की 20,000 की मीटिंग लगा दो, बिहार में किसी की सरकार हो, हम उसकी चूल्हे हिलाने की गारंटी देते जाते हैं। केवल 20,000 समरों को इकट्ठा कर दीजिए और सरकार आपसे आके पूछेगी कि हुजूर बताइए हमको करना क्या है। पूछेगी कि नहीं पूछेगी? तो सरकार उनके सामने झुकती है। हाँ, तो इसीलिए समर संघ कहता है कि समर संघ में न कोई छोटा है न बड़ा है, यहां राजा भी सर झुकाए खड़ा है। राजा भी होगा ना तो वो सर झुका के खड़ा रहेगा संघ में और इजाजत मांगेगा कि हुजूर बताइए हमको करना क्या है। तो यही ताकत हमको पैदा करना है। आज हमारे ही नेता हमारी बात क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते बताइए? हम उनको वोट देते हैं, हम उनको विधायक बनाते हैं, वो हमारी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसके कान को पकड़ सके, हम उससे जवाबदेही तय कर सके। लेकिन जब हमारा संघ मजबूत हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भैया मुख्यमंत्री तभी तक रह पाओगे जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों का उचित रूप से निर्वहन करते रहोगे। अगर नहीं करोगे तो हम हटा करके कृष्ण कुमार सर को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो कोई भी अपनी औकात में रहेगा कि नहीं रहेगा? तब हमारा शोषण भी होना अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये समर संघ आपको यहाँ पे देने के लिए आया है। दूसरी चीज, अगर आप समाज को सही मायने में सफल बनाना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, अपनी डिग्री डिप्लोमा, अपने पद प्रतिष्ठा, अपने अहम भाव को किनारे रखना, अपने ज्ञान को खूंटी पे टांग देना। इसीलिए हमने एक लाइन लिखी है कि जब भी परिवार और समाज के काम को करने की शुरुआत करना तो मालिक के रूप में नहीं, माली के रूप में काम करना। किस रूप में? माली का काम क्या होता है? पौधों को सींचना। तो जब भी तुम समाज और परिवार का काम करना
तो हमेशा मालिक के रूप में नहीं, माली के रूप में काम करना, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है उसके सारे फूल खुशबूदार होते हैं। तो हमको अच्छा माली बनना है, मालिक नहीं बनना है। जब अच्छा माली बन जाएंगे और सारे पौधे बड़े होकर के पेड़ का रूप ले लेंगे तो हमको अपने आप छाया मिलेगी, हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये हम आपको कुछ बातें बताने के लिए यहाँ आए हैं, हम ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। हम हमारे बच्चे जो बिलबिला रहे हैं, हमारे लोगों का घर जलाया जा रहा है, हमारे लोगों को बेबुनियाद आरोपों में फंसा करके जेल में डाला जा रहा है, हमें उस तकलीफ से आपको निजात देने के लिए समर संघ यहाँ आया है। और समर संघ ये भी कहता है 29 लाख संगठनों से कि जब आप लोग एक ही बात कहते हो कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, तो समर संघ कह रहा है कि जब आप लोग कहते हो कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, तो ये बहुजनों के 29 लाख संगठन अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बताओ सरकार की चूल्हे हिला दोगे कि नहीं हिला दोगे? तो ये क्यों नहीं इकट्ठा होते? ये तो खुद कह रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, तो ये अलग अलग संगठन क्यों चला रहे हैं? इसका मतलब कि अगर दुश्मन की पहचान कर लो तो सेना अपने आप तैयार हो जाएगी। तो हमको दुश्मन की पहचान करनी है। इसीलिए हमने एक लाइन बोली थी ना कि जरा आंखों में देखने का सलीका तो लाइए, वो चेहरे भी दिखेंगे जिसपे नकाब चढ़े हुए। तो अब सर कह रहे हैं कि दोबारा बोलो, तो दोबारा बोलते रहे, लेकिन आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो हम जोर से नहीं बोलेंगे, हमारा जोश कम हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जरा इन आंखों में देखने का सलीका तो लाइए, जरा इन आंखों में देखने का सलीका तो लाइए, वो चेहरे भी दिखेंगे जिसपे नकाब करे हुए। तो उसी नकाब पहन करके हमारे समाज में हमारे लोग भेड़िए का काम कर रहे हैं। तो हमको इनसे झगड़ा नहीं करना है, हमको हाथ जोड़ना है, इनका पैर पकड़ना है कि भैया हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, हमारे बच्चों के अधिकार खत्म हो रहे हैं, हमको दर्द हो रहा है, आपको क्यों नहीं दर्द हो रहा है? आप दर्द क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? और नहीं करेंगे तो एक बात और जान लो, सुनो भैया, एक बात और जान लो, हमेशा गांठ बांध के रखना कि इस देश में जितनी क्रांति हुई है वो किसी नेता ने नहीं किया है। क्रांति कौन लोग करते हैं? जनता करती है, जनता लोग करते हैं। तो हम लोग जिस दिन लोगों को जगा दिए, ये नेता अपने आप औकात में आ जाएंगे। तो हमको जनता को जगाना है, तो जनता क्रांति करेगी। तो यही एक बात थी। अब आप ये बताओ, एक बात है, हर आदमी अच्छा बनना चाहता है कि नहीं? अच्छा बनना चाहता है तो एक लाइन लिखी है, अब अच्छा बनोगे तो कैसे बनोगे? देखो, आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। हर बीज के अंदर पेड़ बनने का हुनर होता है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। हर बीज के अंदर पेड़ बनने का हुनर होता है, लेकिन पेड़ बनने के पहले जमीन के अंदर पड़ना और गलना पड़ता है। हमको समर्पण भाव सीखना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा, हमको अपने चेहरे को साफ करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी अगली लाइन है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा चेहरा चमके। 29 लाख संगठनों के लोग क्या कर रहे हैं? चेहरा चमका रहे हैं। तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि हमारा चेहरा चमके, लेकिन चेहरा चमकाने से पहले खुद का हृदय परिवर्तन करना पड़ता है। तो हम लोग हृदय परिवर्तन कर लें और ये अपने आप में शपथ ले लें
कि हम लोगों को आज के बाद कोई जोड़ने से जुड़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आज के बाद केवल यही कहेंगे कि गर्व से कहो कि हम, गर्व से कहो कि हम, गर्व से कहो कि हम। तो समर संघ यही आपको राजा बनाना चाहता है। तो अब एक चीज, समर संघ की जब मीटिंग होती है तो लोग अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि अरे समर संघ में तो कोई काम नहीं होता, बस वही जोड़ने जोड़ने की बात होती रहती है। अब जोड़ना जुड़ना कितना जरूरी है इसको जान लो। आप लोग इस बात को तो मान सकते हैं ना कि आज हम जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए कि जुड़े नहीं है। तो जब जीतना है तो जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ना कितना जरूरी होता है। बहन जी आप अपना नाम हमको लिखवा के जाना, सारी बहनें हमको नाम लिखवा के जाएंगी, हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बहनों की शक्ति को बिहार में आगे बढ़ाना है। और ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं सब क्रांतिकारी बहनें हैं। तो सब लोग अपना नंबर दे देंगे, हम लोग आपसे अलग से बात करेंगे और पूरे भारत की जो बहनें हैं आप लोगों से बात करेंगे। इसके लिए एक मौका है, चूंकि ये बात भूल जाएंगे इसलिए बताना चाहते हैं। समर संघ की जो मीटिंग होती है 8 बजे से 10:30 बजे रात तक, उसमें 3 दिन बहनों की मीटिंग होती है, 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। तो बहनें मीटिंग से अपने घर से मोबाइल से जुड़े और आपको पूरे भारत की महिलाएं आपके सुख दुख में शामिल होंगी। और अगली जब बड़ी मीटिंग होगी तो पूरे भारत से यहाँ महिलाएं आप बहनों से मिलने के लिए आएंगी। तो आप लोग मीटिंग से जुड़िए। तो हम ये बता रहे थे कि जुड़ना और जीतना कितना जरूरी है। तो देखो, जुड़ने के लिए एक बार एक वैज्ञानिक था, किसी आविष्कार में वो लगा हुआ था, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसको बार बार वो जाके परेशान कर दे रहा था, उसका ध्यान भटका दे रहा था। तो वो सोचा कि बच्चे को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जरूरी काम है। तो उसने क्या किया कि एक कागज का टुकड़ा था जिसके ऊपर एक तरफ दुनिया का, संसार का नक्शा बना हुआ था। अब देखो जोड़ना जुड़ना कितना जरूरी होता है। तो एक तरफ संसार का नक्शा बना था, एक तरफ एक आदमी का चित्र बना हुआ था। तो उसने क्या किया कि कहा कि देखो बेटा, ये भारत दुनिया का नक्शा है, इसको मैं धार करके फेंक रहा हूं और तुम इसके टुकड़ों को उठा करके जोड़ करके और फिर से संसार का, दुनिया का नक्शा बना देना। तो वो सोचा कि बच्चा के पास तो इतना दिमाग है नहीं, इसी में उलझ जाएगा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। अब वो कागज फाड़ के फेंक दिया नीचे। तो बच्चा दिमाग से तेज था, वो जब कागज फाड़ रहा था तो देख लिया था दूसरे तरफ आदमी का चित्र बना हुआ था। तो उसने क्या किया कि उन सारे कागज के टुकड़े को इकट्ठा किया और टुकड़े से देखा कि पैर का टुकड़ा था, हाथ का टुकड़ा था, सीने का टुकड़ा था, चेहरे का टुकड़ा था। तो जितने शरीर के चित्र के टुकड़े थे वो उस टुकड़े को, सर बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाइए, सर बैठ जाइए 1 मिनट। तो उसने क्या किया, बच्चे ने उस कागज के टुकड़े को उठा करके और हाथ को हाथ में, पैर को पैर में और सीने को सीने में, मुंह को मुंह में वो जोड़ करके आदमी बना दिया। जब आदमी बन गया तो दूसरी तरफ जो संसार का नक्शा था अपने आप बन करके वो तैयार हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर संसार को जोड़ना है तो सिर्फ आदमी को जोड़ दो, दुनिया जीत लोगे तुम। तो बस यही एक काम कर रहा है समर संघ। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चूंकि समय ज्यादा हो गया, खाना भी आपका इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 मिनट के लिए यहाँ सारे लोग बैठ जाएंगे। अभी फोटोग्राफी होगी और ये फोटो पूरे भारत में जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। सब लोग देखेंगे कि बिहार की धरती पे यहाँ मीटिंग हुई है समर संघ की।